जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने बताया था, आईटीआई वाले बच्चों को बिल्डर थ्योरी का क्लास लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी आईटीआई में बिल्डर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिला है कि इस चैनल चंद्रकांता क्लासेस के माध्यम से बिल्डर थ्योरी का क्लास कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन के पढ़ाई की क्या भूमिका होती है। इस कोरोना काल में सभी क्लासेस बंद है, इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए बिल्डर ट्रेड से जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए खास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम बिल्डर थ्योरी का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं बिल्डर, बिल्डिंग है ना। बिल्डर और बिल्डिंग दो शब्द है, हम दोनों में अंतर बताएंगे। बिल्डिंग मतलब होता है झलाई, यानी फैब्रिकेशन, यानी निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कि दो मेटल को आपस में फ्यूजन या नॉन फ्यूजन द्वारा एक दूसरे से अटैच किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, वो बिल्डर कहलाता है। चलिए इसे स्पष्ट रूप से हम परिभाषित करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने गांव समाज में, अपने आसपास शहरों में देखा होगा कि एक रोड पे बिल्डिंग करते हुए किस प्रकार खिड़की, दरवाज़ा, केमारी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, रेलवे, ब्रिज इत्यादि बनाने में बिल्डिंग का अहम भूमिका होती है। यूँ कह ले बिल्डिंग संपूर्ण पृथ्वी का कंस्ट्रक्शन है। यूँ कह ले बिल्डिंग एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसकी सहारे, जिसके द्वारा इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, एक खूबसूरत धरती का विकास किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं बिल्डिंग बिना इस सुंदर संसार को बसाना मुमकिन था। अतः आप सभी ये जान गए होंगे कि बिल्डिंग के बिना इस संसार अधूरा है, यानी किसी भी दो वस्तुओं को जोड़ना या तोड़ना ही बिल्डिंग कहलाता है। बिल्डिंग से संबंधित आज हम 4 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस बोर्ड की तरफ देखते हैं। पहला पॉइंट पर चर्चा करेंगे बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, चलिए इसे हम समझते हैं। बिल्डिंग का मतलब होता है कि इन्हीं दो मेटल को जोड़ना या तोड़ना, बिल्डिंग का यही मतलब होता है। बिल्डिंग का ये मतलब ना समझे कि बिल्डिंग मतलब सिर्फ जोड़ना होता है। बिल्डिंग का मतलब होता है तोड़ना, है ना। बिल्डिंग का मतलब तोड़ना भी होता है, यानी बिल्डिंग से हम दो बातें समझते हैं, जोड़ना या तोड़ना ही बिल्डिंग कहलाता है। अब आप समझते हैं बिल्डर और बिल्डिंग में क्या अंतर है। इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, बिल्डर और बिल्डिंग में क्या अंतर है। जैसे आप सभी देखे होंगे आसपास बिल्डिंग के शॉप में, बिल्डिंग की दुकान में, कि जो व्यक्ति बिल्डिंग करता है वो बिल्डर कहलाता है, और जब दो मेटल जुड़ता है वो बिल्डिंग कहलाता है। तो हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते हैं इस बोर्ड पे, लेकिन आप थ्योरेटिकल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपने आसपास बिल्डिंग के दुकान में बिल्डर जो वस्तु को जोड़ता है वह बिल्डर कहलाता है, और जो वस्तु जुट रहा है वह बिल्डिंग कहलाता है। तो आप इससे परिचित हो चुके हैं बिल्डर और बिल्डिंग में क्या अंतर है। और अगला है बिल्डिंग की परिभाषा, यानी शुद्ध रूप से बिल्डिंग की परिभाषा क्या होगा। अगर हम यूँ कह ले कि बिल्डिंग सही मायने में क्या होता है, इसका परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग की परिभाषा क्या होनी चाहिए। चूँकि हम सबसे पहले बता चुके हैं कि बिल्डिंग का हिंदी होता है झलाई, जिसे हिंदी में बिल्डन भी कहते हैं, बिल्डन। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग एक अस्थाई प्रोसेस है, अस्थाई जोड़ है जो फैब्रिकेशन पे आधारित होती है। यानी हम कह सकते हैं बिल्डिंग एक फैब्रिकेशन की प्रोसेस है जो कि जिसके सहारे, फैब्रिकेशन मतलब निर्माण, जिसके द्वारा दो मेटल को आपस में जोड़ा जाता है, उसे हम बिल्डिंग कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर ये बिल्डिंग जो दो मेटल को जोड़ते हैं, ये जोड़ने का प्रोसेस कैसे होता है ना।
आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि जो दो धातु को, दो मेटल को जब आपस में जोड़ते हैं तो इसका प्रोसेस कैसे काम करता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं वेल्डिंग विधि। इसे हम दो विधि द्वारा जोड़ सकते हैं, एक गलाकर या इसे दबाकर, है ना, गलाकर अथवा इसे दबाकर। आप समझे नहीं होंगे, चलिए हम यहाँ लिखते हैं फ्यूजन विधि, एक होता है नॉन फ्यूजन विधि। यानी वेल्डिंग को हम दो विधि से जोड़ सकते हैं, पहला फ्यूजन विधि और दूसरा नॉन फ्यूजन विधि। यानी फ्यूजन मेथड उसे कहते हैं जो गला के एक दूसरे को आपस में समांगी करके जोड़ा जाता है। समांगी मतलब एक दूसरे से समान स्तर पे जोड़ना। और दूसरा क्या होता है नॉन फ्यूजन, यानी दाब, यानी इसे हीट द्वारा जोड़ सकते हैं और इसे प्रेशर, इसे दाब सहित वेल्डिंग भी कह सकते हैं और इसे दाब रहित वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इन दोनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी सी कहानी है जिसे हम आराम से इन दोनों प्रोसेस को समझ सकते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मौत किस प्रकार होता है, तो हम कह सकते हैं दो कारण हैं जो किसी व्यक्ति को मौत के लिए जिम्मेदार होता है, पहला गर्मी और दूसरा दबाव। ठीक उसी प्रकार दो मेटल को जोड़ने के लिए ही दो प्रोसेस होती है, पहला फ्यूजन मेथड और दूसरा नॉन फ्यूजन मेथड, यानी गलाकर और दबाकर, है ना। गलाकर मतलब गर्मी से और दूसरा हथौड़ा के चोट से यानी प्रेशर के माध्यम से जोड़ा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की मौत के लिए दो कारण जिम्मेदार होती है, पहला गर्मी और दूसरा दबाव। चूंकि गर्मी और दबाव दोनों को हम व्याख्या करते हैं जो मौत के लिए जिम्मेदार होती है। हालांकि दोनों एक ही होता है, जहाँ गर्मी होगा वहाँ दबाव बढ़ेगा और जहाँ दबाव होगा वहाँ गर्मी होगा, यानी दोनों को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन हम वेल्डिंग के बारे में समझ रहे हैं, इस कारण इन दोनों का तुलना अलग अलग श्रेणी में करेंगे और इसी के आधार पर फ्यूजन और नॉन फ्यूजन मेथड को समझेंगे। सबसे पहले मौत के लिए इन दोनों जिम्मेदार होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, किसी व्यक्ति को गोली लग गया। गोली भी क्या होता है, एक जहर होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब वो किसी व्यक्ति के शरीर में घुसता है तो अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाता है, अंदर एक जहर पैदा होती है। और जब अंदर जहर पैदा होता है तो उस व्यक्ति के मन में व्याकुल होगा और व्याकुलता के कारण वो व्यक्ति के अंदर गर्मी पैदा होगा और गर्मी ही उस व्यक्ति की मौत की ओर ले जाता है। तो आप समझ गए हैं कि किस प्रकार एक गर्मी मनुष्य के मौत के लिए जिम्मेदार होती है। अब आप कहते होंगे कि किसी व्यक्ति को हम गोड़ काट देंगे, हाथ काट देंगे तो क्या वो व्यक्ति मर सकता है? तो बिल्कुल वह व्यक्ति मर सकता है। कैसे मर सकता है? जब तक उस व्यक्ति को सही समय पे सही इलाज ना मिले तो उस व्यक्ति को मौत हो जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति को गोड़ काट दिए आप, तो गोड़ काट दिए तो वो सारा खून क्या होगा, उस व्यक्ति का सारा खून गिर जाएगा। खून क्या काम करता है? खून का काम एक ही चीज़ है, पूरे शरीर को संतुलित रखना और खोपड़ी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब आप समझिए, इस खोपड़ी में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये खोपड़ी दबाव महसूस करेगा। दबाव यानी दबाव, और दबाव जब महसूस करेगा तो जाहिर सी बात है आदमी व्याकुल होगा, और जब व्याकुल होगा तो मतलब क्या होगा, आदमी मर जाएगा। इस प्रकार आदमी को किसी तरह से मौत होना है तो गर्मी और दबाव दो कारण हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम वेल्डिंग में यही स्थिति अपनाते हैं, गर्मी और दबाव। गर्मी पे यहाँ हम फ्यूजन मेथड कर देंगे, यानी गर्मी को हम फ्यूजन मेथड कहेंगे और दबाव को नॉन फ्यूजन मेथड कहेंगे। यानी किसी दो वस्तुओं को गर्मी देकर यानी ऊष्मा देकर एक दूसरे को समांगी बनाकर जोड़ा जाता है, उसे हम फ्यूजन मेथड कहते हैं। और दूसरा दबाव यानी दो वस्तुओं को, दो मेटल को एक अस्थाई गर्मी देकर और हथौड़ा की चोट देकर, है ना, प्रेशर देकर दो वस्तु को अस्थाई तौर पे जोड़ा जाता है। जैसे आप लोहार को देखे होंगे, हंसुआ खुरपी, है ना, हंसुआ खुरपी बनाते हुए क्या करता है लोहार लोग कि हल्का गर्म करता है और गर्म करने के बाद उसे हथौड़ा की चोट से, है ना, उसे हथौड़ा की चोट से एक अस्थाई जोड़ बना देता है।
यानी जोड़ने की दो विधि है ना, गलाकर और दबाकर, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग विधि मुख्य रूप से दो होती है, पहला फ्यूजन मेथड यानी गलाकर और दूसरा नॉन फ्यूजन मेथड यानी दबाकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये जानेंगे ये हीट, है ना, ये हीट कहाँ से लाएंगे और ये दबाव कहाँ से लाएंगे, है ना, इसके बारे में जानेंगे कि हीट, है ना, ये जो हीट है, गर्मी है, इस गर्मी को कहाँ से उत्पन्न करेंगे ताकि दो वस्तुओं को जोड़ा जा सके। तो इसी गर्मी को, इसी हीट को जानने के लिए है अगला पार्ट में हम लेकर आएंगे ज्वाइनिंग और बिल्डिंग प्रोसेस, और इसके साथ साथ यह जानेंगे कि किस बिल्डिंग प्रोसेस को किस हीट प्रोसेस से हम जोड़ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।